यह कहानी है बेकी की, एक ऐसी लड़की जिसकी धड़कनें रोमांच के लिए धड़कती थीं, जिसके लिए जिंदगी का मतलब था ऊंचाइयां, खतरे और जुनून। उसकी दुनिया का केंद्र था डैन, उसका प्यार, उसका क्लाइंबिंग पार्टनर, उसका हमसफर। दोनों ने मिलकर जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते को पार किया था। हर छोटी, हर खाई, हर ऊंचाई उनके लिए एक नई मंजिल थी। उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, वो एक दूसरे के जज्बे का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक छोटी ऐसी आई जहां से सिर्फ डैन नहीं गिरा, बल्कि बेकी भी अंदर से हमेशा के लिए टूट गई। वो दिन बेकी कभी नहीं भूल सकती। खाई के किनारे डैन का पैर फिसला, रस्सी खींची, बेकी ने चीख मारी, हाथ बढ़ाया, लेकिन झंग लगे हुक ने साथ छोड़ दिया। डैन ने उसे देखा, एक आखिरी नजर डाली जिसमें सिर्फ प्यार था, और फिर वो गिर गया। बेकी की आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो गया। डैन की मौत सिर्फ उसका गिरना नहीं थी, वो बेकी की रूह का बिखरना था। उस दिन के बाद बेकी बस सांसें ले रही थी, जी नहीं रही थी। 1 साल तक वो खामोशी में डूबी रही। हर रात शराब के गिलास में डैन की मुस्कान दिखती थी, हर सुबह उसे फिर से दोषी बना देती थी। दोस्तों से रिश्ता टूट गया, माँ की आवाज भी असर नहीं करती थी। बेकी अब भी उसी छोटी पर अटकी हुई थी। डैन की माँ ने कहा, उसकी राख उड़ा दो बेकी, उसे आजादी दे दो। लेकिन बेकी के लिए डैन को छोड़ना खुद को खो देना था। उसने उसकी राख अपने पास रखी, जैसे डैन अब भी कहीं आसपास हो। फिर एक दिन जिंदगी ने फिर से दस्तक दी। हंटर वापस आई। बेकी की पुरानी दोस्त अब एक सोशल मीडिया डेयरडेविल बन चुकी थी। हर दिन नए स्टंट, नए वीडियो, हर पल जिंदगी के साथ आंख मिचौली। वो बेकी के सामने आई एक प्लान के साथ, एक आखिरी चढ़ाई। बेकी B87 टीवी टावर पर 2000 फुट ऊंचा, वहां डैन की राख उड़ाएंगे, तू आजाद होगी। पहले बेकी चुप रही, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आखिरी मौका पाने की चाह बाकी थी, या जीने की या खत्म होने की। दोनों रेगिस्तान पार करती हैं, एक रात मोटेल में बिताती हैं। हंटर वीडियो बनाती है, बेकी दीवारों को घूरती है। अगले दिन दोनों टावर के सामने खड़ी होती हैं। एक पुराना, जंग लगा, हिलता हुआ ढांचा। सिर्फ देखने से ही पैरों में थरथराहट आने लगे। लेकिन हंटर कहती है, इसी में तो थ्रिल है। बेकी चुप रहती है, लेकिन अंदर से तैयार। दोनों चढ़ाई शुरू करती हैं। हर सीढ़ी, हर बोल्ट, हर सांस एक इम्तिहान था। टावर चरमराता है, हवा थपेड़े मारती है। 1 घंटा, 2 घंटे, और आखिरकार दोनों ऊपर पहुंच जाती हैं। ऊपर बस आसमान, नीचे सिर्फ रेत और सन्नाटा। बेकी डैन की राख निकालती है, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। राख हवा में उड़ती है, और उस पल लगता है जैसे डैन आजाद हो गया, और बेकी भी। लेकिन यह आजादी ज्यादा देर नहीं टिकती। जब नीचे उतरने लगती हैं, तो नीचे की सीढ़ियां गिर चुकी होती हैं। जमीन से धातु की दर्द भरी आवाज आती है। अब वो दोनों 2000 फुट ऊपर फंसी हुई थी। कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ एक बोतल पानी, ड्रोन। लेकिन बैटरी खत्म, खाना कुछ नहीं। मौसम दिन में झुलसा देता है, रात में जमा देता है। हंटर के पैर में चोट, बेकी बेबस। बेकी एक जुगाड़ करती है, पुराने बल्ब सॉकेट से ड्रोन को चार्ज करती है, मैसेज सेट करती है और ड्रोन उड़ाती। उम्मीद जागती है, लेकिन नीचे एक ट्रक ड्राइवर उसे देखता है और ड्रोन को तोड़ देता है। एक और रास्ता बंद। फिर बेकी हंटर के टखने पर देखती है 143 का टैटू, डैन का सीक्रेट कोड। बेकी हैरान। हंटर रोते हुए कबूल करती है, बस एक बार एक गलती थी। बेकी की दुनिया फिर से बिखर जाती है, चीखती है, रोती है, लेकिन फिर भी हंटर को थामे रहती है। शायद अब भी तन्हाई से डरती थी, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आती है। हंटर तो पहले ही मर चुकी थी। जो बातें बेकी उससे कर रही थी, जो सहारा मिल रहा था, वो सब उसके दिमाग की उपज थी। वो पूरी तरह अकेली थी। सिर्फ एक लाश, थोड़ी उम्मीद और एक पत्थर सी हिम्मत उसके पास थी। अब बेकी लड़ती है। एक गिद्ध बार बार लौटता है। बेकी उसे फंसाती है, मारती है, उसका मांस खाती है जिंदा रहने के लिए। फिर हंटर की लाश में फोन डालती है, एक आखिरी मैसेज लिखती है और उसे नीचे गिरा देती है, इस दुआ के साथ कि कोई पढ़ ले और उसे बचा ले। 2 दिन तक बेकी बस हवा से बातें करती है, रेत से उम्मीद करती है, थकावट हद से ज्यादा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। और फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, बेकी को बचा लिया जाता है। वो जिंदा थी, लेकिन अब वो पहले वाली बेकी नहीं थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ हौसला था। बेकी एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने बार बार तोड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद को फिर से बनाया। उसने सब कुछ खोया, प्यार, दोस्त, भरोसा, लेकिन उसी आखिरी चढ़ाई में उसने खुद को वापस पाया। उसे एहसास हुआ, गिरना, टूटना, अकेला होना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उठना, लड़ना, फिर से जीना, यही असली जिंदगी है। यह कहानी सिर्फ एक टावर की नहीं थी, यह कहानी थी बेकी की, जो 2000 फुट ऊपर फंसी थी, लेकिन उन ऊंचाइयों में उसने अपना नया रूप पाया। जो कभी सिर्फ थ्रिल के लिए चढ़ती थी, अब जिंदगी के लिए जीती थी। उसने मौत को इतना पास से देखा कि उसने जिंदगी से फिर से प्यार करना सीख लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।